हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की जो प्रथम पुस्तक है सृजन, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो जो हमारे साथी कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो हमारे साथी हिंदी विषय से शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे वो सेकंड के टीचर के लिए हो चाहे अपने फर्स्ट के टीचर के लिए हो। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से देख लीजिए। तो चलते हैं सीधे पाठ पर। तो देखिए साथियों, जो आज हम पुस्तक पढ़ रहे हैं वो पुस्तक कुल 32 नंबर की है। कितने नंबर की? 32 नंबर की, सृजन। इसके अलावा दो पुस्तक और हैं, पीयूष पिरवा और संवाद सेतु। ये 12-12 नंबर की हैं। और जो हमारे दो गद्यांश पूछे जाएंगे वो आपके 8 नंबर के, और जो व्याकरण है वो कुल है 16 नंबर की। तो ये देख लीजिएगा, 32 नंबर की पुस्तक है। 32 में से 30 नंबर आप आराम से ला सकते हो अगर वीडियो देखोगे तो, आराम से। तो चलते हैं सीधा पाठ पर। देखिए, ये हमारा प्रथम अध्याय और इसका नाम क्या है? संतवाणी। पाठ का नाम है संतवाणी। और इस संतवाणी में कुल 3 कवि हैं एक साथ। कितने? कुल 3। कौन कौन से? कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम जी खड़िया। देखिए, कबीरदास जी का जीवन परिचय मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लेना। तो जीवन परिचय पढ़ा दिया है, और जीवन परिचय आपके आएंगे जरूर। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गद्य और पद्य में से। अगर आपको गद्य और पद्य में अंतर नहीं पता तो आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा गद्य और पद्य क्या होता है, अगर किसी भी छात्र को परेशानी हो तो गद्य और पद्य के अंतर में। तो हम पढ़ते हैं सीधा कबीरदास को। देखिए, कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। थोड़ा सा इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने सब कुछ पिछली वीडियो में करा दिया। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। ये समाज को सुधारने वाले कवि थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच, बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते। देखिए, किसका? ऊंच नीच का और बहुदेववाद और छुआछूत। बहुदेववाद का मतलब होता है बहुत सारे देवताओं को कड़ा विरोध किया, और आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो जरूर ध्यान देना, हमारे जो साथी हैं, इनको वाणी का डिक्टेटर कहा। किसने? पूछा जा सकता है। तो किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। कबीर ने अपनी सपाट, बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। तो इनकी रचना का नाम क्या है? बीजक। रचना का नाम क्या है? बीजक। देखिए, थोड़ा मेरा पेन जो है वो चलने में दिक्कत कर रहा है, तो समझ लेना। तो बीजक के कुल 3 भाग हैं। अब यहाँ से आप एक चीज़ याद रखना, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 3 भाग कौन कौन से? साकी, शबद और रमैनी। अब ऑप्शन आपको एक और जोड़ करके 4 दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा बीजक का भाग नहीं है, तो ध्यान रखना। तो बीजक कबीरदास जी की रचना है, 3 भाग हैं, साकी, शबद, रमैनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है। मानव को हंस की तरह नीर छीर विवेक रहना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं उनके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुराशा सर्पणी के समान घातक होती है। और वाणी में कोयल जैसी मिठास होनी चाहिए, ये कबीरदास जी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके दोहों को। तो देखिए दोहे, अगर किसी भी दोहे में आपको समझ नहीं आए या कम समझ में आए तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला दोहा है कि त्याग तो ऐसे कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का, मेरा नहीं नीचे के विचार। अब कबीरदास जी हम लोगों को संदेश देते हुए कहते हैं कि अगर हमें त्याग करना है तो ऐसा त्याग करो कि अपने सब कुछ को एक ही बार त्याग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सब प्रभु का है, सब प्रभु का है, नीचे के विचार। ये हमारे मन में विचार रहना चाहिए, याद रहना चाहिए हमें। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें त्याग, अर्पण
और ना हो तो ऐसा करो कि सब कुछ एक ही बार में त्याग दो। क्यों? क्योंकि सब प्रभु का है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये कबीरदास जी कहते हैं। आगे देखिए, सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को कहते हैं, नीर सो त्यागे जाई। कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा दोहा लिखा है। कबीरदास जी कहते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता। वार्ता का मतलब होता है बातों को, कि हमें गुण की वार्ता यानी कि अच्छी बातों को सुनना चाहिए। क्यों? अवगुण, अवगुण का मतलब होता है बुरी बातें, ये हमें नहीं सुननी चाहिए, इनको लेनी नहीं चाहिए। ठीक वैसे ही उदाहरण देखिए, हंस, क्षीर, क्षीर का मतलब होता है दूध और पानी का मिश्रण, नीर सो त्यागे जाएं। अब कबीरदास जी उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि जिस तरह से हंस जो है दूध और पानी को मिश्रण को मिलाकर रख दें, तो हंस क्या करता है, दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। तो इससे हमें सीखना चाहिए। कहने का भाव ये है कि हमें अच्छी बातें जो हैं वो रख लेनी चाहिए इस समाज में से, और जो बेकार की बातें उनको छोड़ देना चाहिए। चलते हैं आगे। कबीरदास जी कहते हैं आगे देखिए कि छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जियो, भावे कोई कछु कहे, मेरे ये निज पियो। कबीरदास जी कहते हैं छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जियो, कि जब हम अभिमान को छोड़ देते हैं तो हम सुख को प्राप्त कर लेते हैं। सुखी भया सब जीव, सारे जीव जो हैं वो सुख को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भावे कोई कछु कहे, मेरे ये निज पियो। और पियो का मतलब ऐसे होता है पस या फिर घाव, कि जब हम अभिमान को छोड़ देते हैं तो हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम अगर इसको नहीं छोड़ते तो हमारे अंदर एक घाव यानी कि पस की तरह रहती है ये। तो इसलिए हमको कहने का भाव ये है, कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अभिमान को छोड़ देना चाहिए। ठीक, चलते हैं आगे। देखिए अगला दोहा जो है आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, इसमें फिर से दिया हुआ है, बहुत सरल है ये। जाति ना पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करें तलवार का, पड़ा रहने में। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अगर किसी जाति से साधु से उसका ज्ञान लेना हो तो हमें उससे ज्ञान की बातें करनी चाहिए, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे अगर हमें तलवार का मोल करना हो तो हम उसको मयान को नहीं देखेंगे कि मयान कैसा है, हम तलवार के किसको देखेंगे, धार को। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो कहने का भाव है कि हमें जो है किसी साधु की या सज्जन की जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से उसकी पहचान करनी चाहिए। चलते हैं आगे। आगे देखिए, अब कबीरदास जी कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, कबहु न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। बहुत अच्छा दोहा है। कबीरदास जी हम लोगों को संदेश देते हुए अपनी बड़ी विनम्र और अच्छी वाणी में, मधुर वाणी में हम कैसा संदेश दे रहे हैं कि हमें संगत हमेशा साधु की, साधु का मतलब यहाँ पर सज्जन है, कमंडल वाले बाबा नहीं, तो सज्जन, हमें सज्जन पुरुषों की संगति करनी चाहिए। मेरा पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, लिखाया नहीं जा रहा है, इससे समझिएगा कि हमें सज्जन पुरुष की है वो संगति करनी चाहिए। ठीक वैसे ही, क्योंकि इसका जो फल है वो कभी निष्फल नहीं होता, इसका फल हमें जरूर मिलता है अच्छी संगति का। क्यों? उदाहरण से देखिए, जैसे लोहा, पारस, पारस एक पत्थर होता है, पारस एक पत्थर होता है, और उस पत्थर से, जैसे ये एक छोटा सा लोहा है, पत्थर है, और ये पत्थर क्या है, पारस पत्थर है, और एक ये लोहा है। तो जब ये पत्थर इस लोहे के स्पर्श होगा, परस का मतलब होता है स्पर्श करना, टच करना, अंग्रेजी में जिसको टच कहते हैं, स्पर्श, तो ये लोहा जो है फिर ये लोहा नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, कंचन। कंचन का मतलब होता है सोना, क्या होता है, गोल्ड, सोना। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे एक छोटे से पारस पत्थर से लोहा सोना बन जाता है, ठीक वैसे ही अच्छे यानी कि सज्जन लोगों की संगति में रहने से आप भी कंचन के समान सोना बन सकते हो, आप अच्छे लोगों की गिनती में आ सकते हो। ये कबीरदास जी कहते हैं। तो हमें अच्छे लोगों की संगति में ही रहना चाहिए। आगे देखिए, अगला दोहा भी बहुत अच्छा है। कबीरदास जी कहते हैं कि मारिए आशा सापनी, जिन रसिया संसार, ताकि औसत तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि मारिए आशा, आशा का मतलब होता है इच्छा, हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सापनी, सर्प, एक होता है सर्प, और इस सर्प का जेंडर चेंज करेंगे तो स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, सांपनी, सर्पनी, कि इस आशा रूपी सर्पनी ने सारे संसार को डस रखा है। किसको डस रखा है, सारे संसार को,
और इस आशा रूपी जो इच्छाएं हैं हमारी सर्पणी है, इस सर्पणी की एक ही औषधि है, और वो औषध क्या है? तोष। और तोष का मतलब क्या होता है? संतोष। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी है आया हुआ 12th क्लास में। कबीरदास जी कहते हैं कि जो आशा रूपी सर्पणी है, इसने सारे संसार को डस रखा है, और इसकी एक ही औषधि है, और वो क्या है? संतोष, सब्र। क्योंकि सब्र जो है वो इंसान का सबसे बड़ी औषधि है, और कहा भी जाता है कि संतोषी सदा सुखी। और ये गुरु मंत्र विचार, और यही गुरु जी का क्या है? मंत्र है। आगे देखिए, अगला दोहा तो बहुत ही अच्छा है। अब कबीरदास जी कहते हैं कि कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। बहुत अच्छा दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि कागा का मतलब होता है कौवा। कागा का मतलब कौवा, और काको, काको ये वो वाला काको नहीं है, इसका मतलब होता है किसका। काको किसका, कागा, कागा का मतलब कौवा, काको का मतलब किसका, धन का मतलब धन, हरे का मतलब चुराना या हरण करना, कि कौवा किसी का धन को चुराता है क्या? कोयल किसी के धन को देती है क्या? कोयल किसी को धन देती है? नहीं देती। लेकिन फिर भी हमें कोयल अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि बोली मीठी है। तो बस यही कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जब कौवा किसी के धन को नहीं चुराता, कोयल किसी को धन नहीं देती, तो फिर अंतर क्या है? वाणी का। क्यों? क्योंकि मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेते। जो कोयल है वो मीठा वचन सुना के सारे जग को अपना कर लेती है, ये कबीरदास जी कहते हैं। तो इसी के साथ अपना पहला जो कबीरदास है वो पूरा होता है इस पाठ का। अगले पाठ को हम तुलसीदास को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी आपको किसी दोहे में समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट जरूर करना, ताकि हमको पता चल सके कि हमारी कमियां क्या है। और जितने अच्छे आप कमेंट्स करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा करने की। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि कबीरदास जी की पत्नी का नाम क्या था? आप सभी को इसका आंसर देना है, कबीरदास जी की पत्नी का नाम। और कबीरदास जी की जो पत्नी है उनके नाम के और समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी, समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। तो इसके पर्यायवाची शब्द बताने किसके? इसकी पत्नी का जो नाम है उसके पर्यायवाची। और जो देगा बिल्कुल सही आंसर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करेंगे, नाम और उसके आंसर को। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।